उत्पत्ति अध्याय 42। मिस्र में फिरौन ने दो स्वप्न देखे थे जिनमें समानता थी, क्योंकि उनका अर्थ एक ही था। पहले स्वप्न में 7 मोटी गायें थी जो नदी में से निकली थी, और जब वे कचार की घास चरने लगी तब नील नदी में से 7 कुरूप और दुर्बल गायें निकली, जिन्होंने 7 मोटी मोटी गायों को खा लिया। फिर भी वे दुर्बल ही रही। फिर उसने एक डंठल पर गेहूं की 7 मोटी बालें निकलती देखी, और बाद में 7 मुरझाई हुई पतली बालें निकलती देखी, जिन्होंने मोटी बालों को खा लिया और फिर भी सूखी मुरझाई पतली ही रही। इस स्वप्न ने फिरौन को परेशान कर दिया। उसने अपने देश के ज्योतिषियों, पंडितों, बुद्धिमान पुरुषों को अपने स्वप्नों का अर्थ बताने के लिए बुलाया, पर उनमें से कोई भी उनका सही अर्थ न बता सका। ठीक उसी समय प्रभु परमेश्वर ने पिलाने हारे की याददाश्त को झकझोरा, जिसने 2 वर्ष पूर्व उसी बंदीगृह में स्वप्न देखा था जिसमें यूसुफ बंद था। तब परमेश्वर के मार्गदर्शन में यूसुफ ने उसके स्वप्न का अर्थ बताया था। क्योंकि वो फिरौन राजा का पिलाने हारा था, अतः वो दरबार में आया, और जब राजा के स्वप्नों के उत्तर देते किसी को न पाया, तब फिरौन को बताया कि बंदी गृह में एक इब्री जवान है जो स्वप्नों के अर्थ बता सकता है। इस प्रकार यूसुफ को फिरौन के सामने लाया गया कि स्वप्नों के अर्थ बताएं। तब यूसुफ ने परमेश्वर की बुद्धि से बताया कि तेरे दोनों स्वप्नों का अर्थ एक ही है, क्योंकि यहोवा ने फिरौन को पहले से दिखा दिया है कि आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है। 7 वर्ष तो सुकाल के होंगे, और जिनमें बहुतायत से उपज होगी, अर्थात ये समृद्धि के वर्ष होंगे। पर फिर उसके बाद 7 वर्ष ऐसा भयंकर अकाल पड़ेगा कि जो बहुतायत के 7 वर्ष हुए थे वे अकाल के मारे भुला दिए जाएंगे। अब यूसुफ ने कहा, फिरौन को चाहिए कि वो अपने राज्य में से किसी बुद्धिमान मनुष्य को ठहराए, जो बहुतायत में पैदा होने वाले फसलों के अन्न को भंडारों में नगर नगर में राशि राशि करके इकट्ठा करें, और फसलों को इकट्ठा करने के लिए भंडार घरों को बनवाकर उनमें संभल कर जमा करें, कि जब अकाल के वर्ष आए तो तू और प्रजा जीवित बचे रहे। और फिरौन ने कहा कि राज्य भर में तुझसे बढ़कर बुद्धिमान कौन है, क्योंकि कोई मेरे स्वप्न का अर्थ बताने के योग्य तक नहीं निकला। इसलिए मैं तुझे अपने बाद देश का प्रधानमंत्री नियुक्त करता हूं। वे सब जो मिस्र में हैं, उनमें मेरे सिवाय तुझसे बढ़कर और कोई न होगा। और उसने यूसुफ के हाथ में अपने हाथ की अंगूठी पहनाई और राजकीय वस्त्र पहनाए, और अपने दूसरे रथ पर पूरे मिस्र देश में घुमाया। जब उसका रथ सड़कों पर से गुजरा तो राजा के ढिंढोरिये चिल्ला चिल्लाकर लोगों से कह रहे थे, अपने घुटने टेको। इस प्रकार लोगों ने यूसुफ को मिस्र के राजा के बाद सबसे बड़ा शासक माना, और यूसुफ मिस्र में ऊपर उठाया गया। सुकाल के 7 वर्षों में भूमि बहुतायत से अन्न उपजाती रही, और यूसुफ पूरे देश का दौरा करते हुए प्रति वर्ष अन्न के भंडारों को नगर नगर में भरता रहा। वैसे तो समस्त किसान राजा को अपनी उपज का 10% कर के रूप में दिया करते थे, पर यूसुफ की आज्ञा से अब वे 20% उपज दिया करते थे। इस प्रकार इन अच्छे वर्षों में 20% फसल चुंगी के रूप में ली गई, और यूसुफ ने इतना अधिक अन्न इकट्ठा किया कि उसने भंडारों को गिनना ही छोड़ दिया। इन 7 वर्षों में सच में विपुलता से फसलें हुई। पर तब अकाल के 7 वर्ष आरंभ हुए। भयंकर सूखा पड़ा था। अकाल मिस्र देश तक ही सीमित नहीं था, पर समस्त पृथ्वी पर अकाल पड़ा था। ये अकाल कनान के क्षेत्र तक फैल गया, जहां यूसुफ का पिता याकूब और सब भाई रह रहे थे। अब हम अध्याय 42 में आते हैं।
जब याकूब ने सुना कि मिस्र में अन्न है, तब उसने अपने पुत्रों से कहा, तुम एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हो? उत्पत्ति 42 पहला पद। उन्होंने सुना कि मिस्र देश में बहुत अन्न है और याकूब के पुत्र एक दूसरे का मुंह दोष भाव से देखने लगे। अब करे तो क्या? उन्हें याद आया कि मिस्र जाने वाले व्यापारियों के हाथ उन्होंने अपने छोटे भाई यूसुफ को बेचा था। अब हम वहां जाएं और अपने भाई को एक गुलाम के रूप में देखेंगे। हम क्या करेंगे? हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी? अब हम मिस्र देश में जाएं और हमारा भाई हमें कहीं गुलाम की तरह कठोर परिश्रम करते गुलामों के सरदार के रूप में दिख जाए, तब हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी? और उनकी आंखों के सामने मिस्र की झलक सी आ गई। हालांकि इसके पहले वे कभी वहां गए नहीं थे। वे एक दूसरे का मुंह देख रहे थे और सोच रहे थे, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, पता नहीं क्या हो, आदि बातें। याकूब ने कहा, तुम एक दूसरे के मुंह क्यों देख रहे हो? फिर उसने कहा, मैंने सुना है कि मिस्र में अन्न है, इसलिए तुम लोग वहां जाकर हमारे लिए अन्न मोल ले आओ, जिससे हम न मरे वरन जीवित रहें। उत्पत्ति 42 का 2। और इस प्रकार याकूब अपने पुत्रों को आदेश दे रहा है कि वे मिस्र में जाकर अन्न खरीद कर लाएं। सो यूसुफ के 10 भाई अन्न मोल लेने के लिए मिस्र को गए, पर यूसुफ के भाई बिन्यामीन को। उत्पत्ति 42 तीसरा और चौथा पद। यूसुफ के 10 भाई अन्न लेने चले गए, पर यूसुफ का सगा भाई बिन्यामीन नहीं गया। याकूब ने ये सोचकर भाइयों के साथ बिन्यामीन को न भेजा कि कहीं ऐसा न हो कि उस पर कोई विपत्ति आ पड़े। उत्पत्ति 42 का चौथा पद। अब राहेल, जिससे याकूब बहुत प्यार करता था, उसके 2 पुत्र हुए थे। मैं नहीं जानता कि क्या हम राहेल से याकूब के इतने गहरे प्रेम के लिए उसको दोषी करार दे सकते हैं। उसने राहेल को पाने के लिए उसके पिता अपने मामा लाबान की 7 वर्ष की सेवा की थी, जो दहेज के बदले में थी। पर विवाह की रात्रि भारी घूंघट डाले लिया उसे दी गई। वो राहेल की बड़ी बहन थी। रात्रि का समय था। याकूब उसके पास गया और उसे राहेल की प्रीति दिखाई। उसे नहीं मालूम था कि ये लिया है, पर जब भोर हुआ तो उसने राहेल की जगह लिया को पाया, और अब वो गुस्से से भर जाने के सिवाय क्या कर ही सकता था। उसने लाबान को झिड़का तो सही, पर लिया अब उसकी व्याथा पत्नी थी, परंतु उसका वास्तविक प्रेम राहेल के लिए ही था। लिया से याकूब के 6 पुत्र उत्पन्न हुए। फिर बहुत बाद में याकूब से राहेल का एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और चूंकि याकूब राहेल से अधिक प्रीति रखता था, उसका पुत्र यूसुफ याकूब की आंखों का तारा था। फिर बाद में उसने एक और पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम बिन्यामीन है। पर उसके जन्म के समय राहेल ने बहुत दुख और पीड़ा सही और पीड़ित होकर उसे जन्मा, और मरते मरते उसका नाम बेनोनी रखा, जिसका अर्थ है मेरे दुख और पीड़ा का पुत्र। पर याकूब ने उसका नाम बदलकर बिन्यामीन रखा। अब उसे हमेशा दुख का पुत्र न कहा जाए, इसलिए याकूब ने उसका नाम बदलकर मेरे दाहिने हाथ का पुत्र रख दिया। वो बिन्यामीन से भी बहुत प्रेम रखता था, क्योंकि वो राहेल का पुत्र था, और ये सच्चा था कि वो राहेल से बहुत प्रीति रखता था। पर बिन्यामीन के जन्म के समय उसकी मृत्यु हो गई थी। इसलिए जब यूसुफ को उसके भाइयों ने बेच दिया था, तब इसमें शक नहीं कि याकूब का सारा प्यार बिन्यामीन पर आ गया था, और घर में जो स्थान एक बार यूसुफ का था, अब वो बिन्यामीन का हो गया, क्योंकि वो याकूब का सबसे चाहता बन गया था। वो उसे सदा अपने निकट रखता था। अब ये तो प्रायः सभी घरों में होता है कि सबसे नन्हे बच्चों को सबसे अधिक प्यार किया जाता है। फिर उसके भाई बहन उससे काफी बड़े थे, इसलिए वो सबका दुलारा था। फिर उसके पालन पोषण में भी प्रायः सभी बहन भाई बड़ा ध्यान रखते हैं, और वो सबका प्यार पाते हुए पल जाता है। यही बात बिन्यामीन के मामले में थी। उसको सबका प्यार मिला, विशेषकर याकूब का।
क्योंकि राहेल की मृत्यु होने पर उसे मां का प्यार तो मिला ही नहीं था। इसी कारण से वो अब याकूब का सबसे लाडला पुत्र था। इसलिए जब उसके भाई अनाज खरीदने मिस्र देश गए, तब याकूब ने बिन्यामीन को घर ही पर रोक लिया, क्योंकि आप नहीं जानते कि यात्रा में मार्ग में कैसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता था। फिर बिन्यामीन छोटा लड़का था। ये यात्रा काफी लंबी थी, 265 मील दूर, वो भी जंगल से होकर जाना था। इसलिए बिन्यामीन को घर में रखा गया, कहीं कोई विपत्ति उस पर न आ पड़े। यदि उन पर कोई संकट आ भी जाए तो कम से कम बिन्यामीन तो घर पर है। सो जो लोग अन्न मोल लेने आए, उनके साथ इस्राएल के पुत्र भी आए, क्योंकि कनान देश में भी भारी अकाल था। उत्पत्ति 42 का 5वां पद। इस प्रकार बहुत से लोग कनान से अन्न खरीदने के लिए मिस्र देश को आ रहे थे। यूसुफ जो मिस्र देश का अधिकारी था और उस देश के सब लोगों के हाथ वही अन्न बेचता था। उत्पत्ति 42 का 6 पद। इस प्रकार हम देखते हैं कि मिस्र देश का सबसे बड़ा अधिकारी यूसुफ था, और यदि दूसरे देश से कोई भी जो अन्न खरीदने आता था तो पहले उसे यूसुफ की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक था, तभी वो गेहूं खरीद सकता था। इसलिए जब यूसुफ के भाई आए, तब भूमि पर मुंह के बल गिर के उसको दंडवत किया। उनको देखकर यूसुफ ने पहचान तो लिया, परंतु उनके सामने भोला बन के कठोरता के साथ उनसे पूछा, तुम कहां से आते हो? उन्होंने कहा, हम कनान देश से अन्न मोल लेने के लिए आए हैं। यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया, परंतु उन्होंने उसको न पहचाना। उत्पत्ति 42 6 से 8 पद। अब इसमें कोई शक नहीं कि जब उन्होंने यूसुफ को भूमि पर गिरकर दंडवत किया होगा, तब उसे अपने स्वप्न याद आ गए होंगे। उसके स्वप्नों ने ही तो उसके भाइयों को उसका दुश्मन बना दिया था। वे उसके स्वप्न सुनकर पागल हो उठे थे। जब वो अपने घर में था, तब उसने अपने भाइयों से कहा था, कल रात मैंने एक स्वप्न देखा था। मैंने देखा था कि हम सब खेत में अपने पूलों को बांध रहे हैं, और फिर मेरा पूला सीधा खड़ा हो गया और तुम सब के पूलों ने झुककर मेरे पूले को दंडवत किया। वे पागल हो उठे थे। क्या हम सब झुककर तुझे दंडवत करेंगे? कहीं तू पागल तो नहीं हो गया? और अब यहां यूसुफ है, और वो देख रहा है कि उसके सब भाई भूमि पर झुककर उसे दंडवत कर रहे हैं। उसके द्वारा बहुत पहले देखे गए स्वप्न अब पूरे हो रहे हैं। यूसुफ को आखिरी बार उसके भाइयों ने 21 साल पहले देखा था, जब उन्होंने उसे मिस्र को जाते हुए मिद्यानियों की कैरावान या व्यापारियों के दल को बेचा था। उस समय वो केवल 17 वर्ष का था, और अब 21 साल बाद वो 38 वर्ष का है। वो मिस्रियों के जैसे वस्त्र पहने थे। मिस्री सभ्यता के अनुसार उसकी दाढ़ी भी और हाव भाव भी वैसे ही हो गए थे। बोली में भी अंतर आ गया था। वे उसे पहचान न सकते थे। अब कौन अपेक्षा कर सकता है कि जिसे गुलाम की तरह बेचा गया था, वो मिस्र के उच्चतम पद पर आसीन होगा? यूसुफ अपने भाइयों को देखकर पहचान गया था, पर उसने अपने आप को बिल्कुल अनजान दर्शाया। अब चूंकि वो उन्हें पहचान गया था, इसलिए वो उनसे नाटकीय ढंग से व्यवहार करता है। तब यूसुफ अपने उन स्वप्नों को स्मरण करके जो उसने उनके विषय में देखे थे, उनसे कहने लगा, तुम भेदिए हो, इस देश की दुर्दशा को देखने के लिए आए हो। उन्होंने उससे कहा, नहीं नहीं, हे प्रभु, तेरे दास भोजन वस्तु मोल लेने के लिए आए हैं। हम सब एक ही पिता के पुत्र हैं, हम सीधे मनुष्य हैं, तेरे दास भेदिए नहीं। उसने उनसे कहा, नहीं नहीं, तुम इस देश की दुर्दशा देखने को आए हो। उन्होंने कहा, हम तेरे दास 12 भाई हैं, और कनान देशवासी एक ही पुरुष के पुत्र हैं, और छोटा इस समय हमारे पिता के पास है, और एक जाता रहा। तब यूसुफ ने उनसे कहा, मैंने तुमसे कह दिया कि तुम भेदिए हो। उत्पत्ति 42 9 से 14 पद। अब वो इन्हें जबरदस्ती मुश्किल में डालता जा रहा है। जब वे उसके सामने थे, तब उसने कहा,
सो रीति से तुम परखे जाओगे। फिरौन के जीवन की शपथ, जब तक तुम्हारा छोटा भाई यहां ना आए तब तक तुम यहां से निकलने ना पाओगे। उत्पत्ति 42:15। अब ये तो बड़ा कठोरतापूर्ण व्यवहार था। 265 मील की यात्रा करके आए भाइयों से कहा जा रहा था कि अपने में से एक जन को अपने घर कनान भेजो कि वो अपने छोटे भाई को ले आए, और जब तक वो न आए तुम सब बंदीगृह में बंद रहोगे। इसलिए यूसुफ कहता है, सो अपने में से एक को भेज दो कि वो तुम्हारे भाई को ले आए और तुम लोग बंदी रहोगे। इस प्रकार तुम्हारी बातें परखी जाएगी कि तुम में सच्चाई है कि नहीं। यदि सच्चे न ठहरे तब तो फिरौन के जीवन की शपथ तुम निश्चय ही भेदिए समझे जाओगे। तब उसने उनको 3 दिन तक बंदीगृह में रखा। उत्पत्ति 42:16 और 17 पद। जब यूसुफ पिता की आज्ञा से अपने भाइयों का कुशल क्षेम पूछने गया था, तब उन 10 ने मिलकर यूसुफ पर बिल्कुल दया नहीं दिखाई थी। वे तो उसे मार डालने का षड्यंत्र रच रहे थे। फिर उन्होंने बड़ी निष्ठुरता से उसे सूखे गड्ढे में डाल दिया था कि भूख से तड़प तड़प कर अपने आप मर जाए। इस प्रकार उनके कठोरता के व्यवहार के बदले में वो उन्हें बंदीगृह की हवा खिलाना चाहता था कि वे अनुभव कर सके कि उनके कारण उसे कितने वर्षों तक जेल में सजा काटना पड़ी थी। अब वे स्वयं जान लेंगे कि बंदीगृह में डाला जाना क्या होता है। इसलिए यूसुफ को कठोर एवं निर्दयी बनने का नाटक करना पड़ा था और उन पर दोष लगाना पड़ा था कि वे भेदिए हैं। इसलिए वो उन्हें बंदीगृह में डलवा देता है। तीसरे दिन यूसुफ ने उनसे कहा, एक काम करो, तब जीवित रहोगे, क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूं। उत्पत्ति 42:18। आपने ध्यान दिया कि यूसुफ जो अभी तक उनसे कह रहा था फिरौन की जीवन की शपथ, अब वही कह रहा है, मैं परमेश्वर का भय मानता हूं। पर तब यदि तुम सीधे मनुष्य हो तो तुम सब भाइयों में से एक जन इस बंदीगृह में बंधुआ रहें, और तुम अपने घर वालों की भूख मिटाने के लिए अन्न ले जाओ और अपने छोटे भाई को मेरे पास ले आओ। इस प्रकार तुम्हारी बातें सच्ची ठहरेगी और तुम मार डाले न जाओगे। तब उन्होंने वैसा ही किया। उन्होंने आपस में कहा, निस्संदेह हम अपने भाई के विषय में दोषी है, क्योंकि जब उसने हमसे गिड़गिड़ाकर विनती की तो भी हमने ये देखकर कि उसका जीवन कैसे संकट में पड़ा है, उसकी न सुनी। इसी कारण हम भी अब इस संकट में पड़े हैं। रूबेन ने उनसे कहा, क्या मैंने तुमसे ना कहा था कि लड़के के अपराधी मत बनो? परंतु तुमने न सुना। देखो, अब उसके लहू का पलटा लिया जाता है। उत्पत्ति 42:19 से 22 पद। अब एक दूसरे पर दोष लगाने का समय। मैंने तुम्हें मना किया था, तब तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी थी? क्या मैंने तुमसे ना कहा था, पर तुमने नहीं माना? तुम तो उसके खून के प्यासे थे। है ना दिलचस्प बात? दोष चाहे जितना पुराना हो, छिपाया गया हो, एक दिन सिर चढ़ के बोलता है। 21 वर्षों के बाद वे अपने गलत काम के लिए स्वयं को दोषी मान रहे हैं। आप दोष को छिपा नहीं सकते। आपका पाप आपको पकड़वाएगा। जल्दी या देर से दोष खुल ही जाएगा। दोषी विवेक हमेशा कचोटता रहता है। अमेरिका में सरकारी खजाने का एक विभाग है जिसे वे चेतना कोष कहते हैं। प्रत्येक वर्ष उन्हें इस कोष में हजारों डॉलर प्राप्त होते हैं। ये पैसा चेक से नहीं भेजा जाता, क्योंकि ये गुप्त आपूर्ति करना है। लोग जिन्होंने करों, टैक्स की चोरी की और जब उन्हें उनके दोष भाव ने कायल किया, तब वे इसमें उतने डॉलर दे देते हैं जितने उन्होंने कर रूप में नहीं दिए थे। इस प्रकार वे दोष भाव से मुक्ति पा लेते हैं। इसलिए इसे चेतना कोष कहा जाता है। काश हमारे देश में भी ऐसा कुछ होता। सबसे पहले तो लोग स्वयं को दोषी मानने को तैयार हो, तब सब ठीक होने लगेगा। वैज्ञानिक कहते हैं कि पागलपन मनुष्य की अर्ध चेतना द्वारा कार्य प्रेरणा है
जो उनकी अर्ध चेतना दंड पाने की काम करती है। मैं जानता हूं कि मैं गलत हूं, मुझ में दोषी विवेक है और मैं अपने आप को दंड देना चाहता हूं। मैं तो अब बहुत बड़ा हूं, अब मेरे पिता रहे नहीं कि मुझे दूसरे कमरे में ले जाकर मेरे दोष भाव से मुझे छुटकारा दें, और इसलिए मैं कुछ निराले ढंग का व्यवहार करने लगता हूं, जैसे असामाजिक व्यवहार, और लोग कहना आरंभ कर देते हैं, उसके साथ क्या मामला है, वो तो निष्ठुर या क्रूर है। और मैं ऐसी बातें सुनता हूं तो सोचता हूं, ठीक ही तो है, मुझे दंड मिलना चाहिए। और इस प्रकार मुझे दोष भावना से मुक्ति प्राप्त होती है। स्नायु तंत्र से किसी न किसी दिन दोष का भाव सामने आवश्यक आता है। आचरण, व्यवहार या करनी के द्वारा एक दिन दोष अवश्य बाहर आएगा, भले ही वर्षों का अंतराल क्यों न हो जाए। उन्होंने यूसुफ के साथ जो कुछ किया था उसका दोष वे 21 वर्षों से अपनी अर्ध चेतना में लिए थे। अब जब वे वास्तव में मुश्किल में पड़ गए, तब वे इसके बारे में क्या सोच रहे थे। जब वे ऐसे स्थान में आ गए जहां से बच निकलना मुश्किल है, तब वे इस बारे में क्या सोचते हैं। हमने अपने भाई के प्रति गलत किया था जब वो हमसे गिड़गिड़ाकर कह रहा था कि मुझे इस गड्ढे में मत डालो। तब हम और कठोर बन गए थे, हमने उसे बेच दिया। ओह, हमने सच में गलत किया था। अब जो कुछ वे आपस में कह रहे थे, यूसुफ तो समझ सकता था। वे नहीं जानते थे कि यूसुफ उनकी भाषा जानता था, परंतु अब यूसुफ उनके सारे षड्यंत्र को समझ वो जान रहा था। जैसा कि रूबेन ने कहा, क्या मैंने तुमसे ना कहा था कि लड़के को हानि ना पहुंचाना, परंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैंने तुमसे कहा था कि उस पर हाथ ना लगाना। और इस प्रकार उसने जाना, रूबेन ने तो मुझे बचाना चाहा था। और शायद रूबेन ये बातें शिमोन की ओर देखकर कह रहा था। अब किसी न किसी तरह उसके बचे जाने तक के समय की सब बातें खुलकर उसके सामने आ गई। फिर वो वे सब बातें सुन रहा था जब वे उस गड्ढे में डालने की योजना बना रहे थे। और इस पूरे षड्यंत्र में शिमोन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। शिमोन एक क्रूर व्यक्तित्व वाला मनुष्य था। वो जल्दी क्रोधित हो उठता था और वो क्रूर भी था। उनकी बहन दीना के भ्रष्ट किए जाने के समय ये शिमोन और लेवी ही थे जिन्होंने सब पुरुषों को बेरहमी से घात किया था। बाद में जब याकूब ने कुल पिता होने के कारण अपने पुत्रों के संबंध में भविष्यवाणियां की थी, तब उसने शिमोन से कहा था, तेरी क्रूरता शापित हो। इसलिए यूसुफ ने 10 भाइयों में से शिमोन को चुनकर अलग किया कि उसे बंदी गृह में रखा जाए, और बाकी को अनाज लेकर कनान उनके पिता के पास भेज दिया। अब निश्चय ही यूसुफ को अपने पिता एवं पूरे परिवार के कल्याण की चिंता थी। वे सब कैसे होंगे? बेटे का उमड़ता प्यार उसे घर की और पिता की याद दिला देता है। अब वो ये तो जानता था कि अकाल भयंकर होता जा रहा है, और उसे चिंता लगी कि यहां कनान में परिवार में अन्न की कमी न होने पाए। इसलिए वो उन्हें 3 दिन बंदीगृह में रखकर उनसे कहता है, मैं तुम में से एक को बंधक रखता हूं, बाकी तुम सब जाओ और अपने बोरों में अन्न ले जाओ। परंतु यदि तुम अब की बार अपने छोटे भाई को न लाए तो दोबारा आने की हिम्मत न करना। यूसुफ की और उनकी बातचीत एक दुभाषिया के द्वारा होती थी। इससे उनको मालूम न हुआ कि वो उनकी बोली समझता है। तब वो उनके पास से हटकर रोने लगा। उत्पत्ति 42, 23 और 24 पद। इन तमाम बातों को सुनकर उसका मन भर आया। वो उन्हें बातें करते सुन रहा था। ओह, तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए थी। क्या तुम्हें याद नहीं कि वो किस प्रकार से गिड़गिड़ा रहा था? और फिर तुम सब ने और वे यूसुफ के बारे में ही बातें कर रहे थे और अपने किए पर पछता रहे थे। सच में हमने बहुत बुरा किया था और अब उसी का फल हम भुगत रहे हैं।
मैं विश्वास करता हूं कि यूसुफ द्वारा किया जाने वाला ये नाटक बदला लेना नहीं था, पर यह जांचना था कि क्या सच में वे यूसुफ के कारण दुखी हैं? क्या वे उसे अपनाएंगे? क्या इतने लंबे समय के बाद उनका पश्चाताप सच्चा है? वो और भी कई बातें उनसे उगलवाना चाहता था। यूसुफ भली भांति जानता था कि परमेश्वर के उद्देश्य मेरे इन्हीं भाइयों के द्वारा पूरे होने हैं। इस्राएल जाति के लिए परमेश्वर की योजना इसी परिवार में सिमटी थी। इसमें कोई शक नहीं कि यूसुफ याकूब का दुलारा बेटा था, इसलिए याकूब ने कई बार उसे अपने स्वप्न बताए होंगे, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के बारे में भी, और उसने परिवार के भाग्य के बारे में भी बताया होगा कि एक जाति जिसे परमेश्वर अपने लिए तैयार कर रहा है वो इसी परिवार से निकलेगी। फिर इन्हीं भाइयों से भिन्न भिन्न गोत्र बनेंगे, और वो भली भांति जानता था कि इन भाइयों में ही परमेश्वर की नियति सम्मिलित है और वो भी उसका एक भाग है। वो अपने आप में आश्चर्य कर रहा था, क्या वे अब तैयार है कि परमेश्वर उनमें कार्य करे? और इसलिए वो उन्हें जांच परख रहा था। और पहली बात जो उनमें उसे दिखाई दी वो ये थी कि वे अपने किए पर पछता रहे थे। हमने गलत काम किया था, अपने पापों का सच्चा पश्चाताप। वे किसी प्रकार अपने कर्म को सही नहीं ठहरा रहे थे, पर अब वे सच्चा पश्चाताप कर रहे हैं 21 साल बाद। बाइबल कहती है जो अपने पापों को छिपाने का प्रयास करता है वो सफल न होगा, पर जो उन्हें मान लेता है वो उद्धार पाता है। हम कितनी ही बार अपने गलत कार्य को सही ठहराने का प्रयास करते हैं, कितनी ही बार अपने दोष को ढांपते रहते हैं, पर क्या ऐसा करने से हम छुटकारा पा लेंगे? बिल्कुल नहीं। जब तक कि हम अपने पापों से पश्चाताप न करें, हम उनसे दूर नहीं हो सकते। जब हम अपने पापों को मान लेते हैं, तब वो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 9 पद। और इसलिए यहां पाप का अंगीकार है, यहां पाप का पश्चाताप है। ये सब अच्छे चिन्ह हैं। तब यूसुफ ने आज्ञा दी कि उनके बोरे अन्न से भरो और एक एक जन के बोरे में उसके रुपए भी रख दो, फिर उनको मार के लिए भोजन वस्तु दो। सो उनके साथ ऐसा ही किया गया। तब वे अपना अन्न अपने गधों पर लाद कर वहां से चल दिए। सराय में जब एक ने अपने गधे को चारा देने के लिए अपना बोरा खोला, तब उसका रुपया बोरे के मुहाड़े पर रखा हुआ दिखाई पड़ा। तब उसने अपने भाइयों से कहा, मेरा रुपया तो लौटा दिया गया है, देखो वो मेरे बोरे में है। तब उनके जी में जी ना रहा और वे एक दूसरे की ओर भय से ताकने लगे और बोले, परमेश्वर ने ये हमसे क्या किया है? उत्पत्ति 42, 25 से 28 पद। मैं कल्पना करता हूं कि यूसुफ में कुछ हंस परिहास भी था। वो जानता था कि उस समय क्या होगा जब वे अपने बोरे खोलेंगे और पाएंगे कि उनके रुपए तो उन्हीं के बोरों में हैं। और वे कनान देश में अपने पिता याकूब के पास आए और अपना सारा वृत्तांत उसे इस प्रकार वर्णन किया कि जो पुरुष उस देश का स्वामी है उसने हमसे कठोरता के साथ बातें की और हमको देश की भेदिया कहा। तब हमने उससे कहा, हम सीधे लोग हैं, भेदिए नहीं। हम 12 भाई एक ही पिता के पुत्र हैं। एक तो जाता रहा, परंतु छोटा इस समय कनान देश में हमारे पिता के पास है। तब उस पुरुष ने जो उस देश का स्वामी है हमसे कहा, इससे मालूम हो जाएगा कि तुम सीधे मनुष्य हो। तुम में से एक को मेरे पास छोड़ के अपने घर वालों की भूख मिटाने के लिए कुछ ले जाओ और अपने छोटे भाई को मेरे पास ले आओ। तब मुझे विश्वास हो जाएगा कि तुम भेदिए नहीं, सीधे लोग हो। फिर मैं तुम्हारे भाई को तुम्हें सौंप दूंगा और तुम इस देश में लेन देन कर सकोगे। ये कहकर वे अपने अपने बोरे से अन्न निकालने लगे। तब क्या देखा कि एक एक जन के रुपए की थैली उसी के बोरे में रखी है। तब रुपयों की थैलियों को देखकर वे और उनका पिता बहुत डर गए। उत्पत्ति 42,
29 से 35 पद। यूसुफ ने अनुमान लगाया कि अब भाइयों में खलबली मच गई होगी, और जब घर पहुंचकर उन्होंने अपने अपने बोरे खोले होंगे तब तो घबरा ही गए होंगे। और इसलिए यहां तब उनके पिता याकूब ने उनसे कहा, मुझको तुमने निर्वंश कर दिया। उत्पत्ति 42 36वीं पद। मुझे ये सोचकर आश्चर्य होता है, क्या इस समय याकूब के मन में यूसुफ पर शक हो रहा था और वो अपने बेटों पर दोष लगा रहा है कि तुमने तो मुझे निर्वंश ही कर दिया। यूसुफ नहीं रहा और शिमोन भी नहीं आया, और अब तुम बिन्यामीन को भी ले जाना चाहते हो। ये सब विपत्तियां मेरे ऊपर आ पड़ी है। उत्पत्ति 42 36 पद। याकूब के मन में भय समा गया, क्योंकि वो प्रकट परिस्थितियों को देख रहा था। उसने बेटों के बोरों में रुपया देखा। उसने मिस्र के स्वामी के कठोरता के व्यवहार के बारे में सुना। उसने मिस्र के स्वामी द्वारा की गई मांग को सुना, और इन सब दिखाई देने वाली बातों से वो निराश हो गया। भय सामान्यतः निराशा की ओर ले जाता है, और जब आप निराश हो जाते हैं तो अक्सर मूर्खतापूर्ण बातें करने लगते हैं। सबसे पहले तो वो अपने पुत्रों के विरोध ही भड़क उठा और उनकी भर्त्सना की। जब एक व्यक्ति निराशा की बिंदु पर आ जाता है तब वो अक्सर अपने मित्रों पर ही भड़क उठता है। एक व्यक्ति जो निराशा के बिंदु पर आ गया हो, उसके पास जाकर उसे संतावना देना कठिन होता है, क्योंकि बहुत बार वे एक ऐसे स्थान पर आ जाते हैं जहां वे नहीं चाहते कि कोई उन्हें संतावना दे, और यदि आप जाकर कुछ विनम्र शब्द बोलें तब वे आप पर ही बरस पड़ेंगे और घोर निराशा में आपको ही अपशब्द बोल देंगे। अपनी निराशा के कारण वे अपनी दशा और बिगाड़ लेते हैं। और ये रोचक है कि जब हम निराशा या भय से भर जाते हैं तब भय परिस्थिति को और बिगाड़ देता है। भय के बारे में मैं आपको एक मजेदार घटना सुनाता हूं। जब मैं टेक्सन में पासबानी कर रहा था तब मैं 20 वर्ष का था। हमारे युवा अगुओं की सभा हो रही थी, जिनमें हमें अपनी यूथ कार्यक्रम को तैयार करना था, क्योंकि हमें ऐसा ही करना सिखाया गया था। उनमें 2 लड़कियां थी जो जुड़वा थी। वे बड़ी उद्यमी एवं दंगाई किस्म की थी। वे बर्बाद थी और हर कहीं गड़बड़ी मचा देती थी। उन दोनों ने सभा में गड़बड़ी करने का षड्यंत्र रचा, और हमें चिढ़ाने के लिए वे दवाई की दुकानों पर च्युइंग गम खरीदने चली गई, क्योंकि वे हमेशा च्युइंग गम फुलाती रहती थी। सभा आरंभ होने में अभी काफी समय बचा था। मैंने पहले ही बता दिया था कि आगामी सभा ठीक 7:30 बजे पर होगी। जब वे लड़कियां हमें चिढ़ाती इटलाती हुई च्युइंग गम खरीदने गई, तभी तुरंत मेरे दिमाग में एक खुराफत सूझी। मैंने एक साथी को लिया और हम धीरे से दवाई की दुकान के पीछे से उस मोटे पाइप के अंदर चले गए जिससे शहर की बरसाती पानी बाहर जाता था। हमें मालूम था कि वे किस सड़क को पार करेगी, सो हम पाइप में से खिसकते हुए ठीक सड़क के बीच में बैठ गए। वहां एक सोक पिट था। जैसे ही वे लड़कियां उस सोक पिट को पार कर रही थी, हम दोनों जोर से चिल्लाए, इन्हें पकड़ लो, भागने न पाए, और एक बड़ा पत्थर सड़क पर लुढ़का दिया। अब क्या था, वे दोनों डर कर भागती और चिल्लाती जा रही थी, बचाओ बचाओ, वे हमें पकड़ लेंगे। जैसे ही वे भाग रही थी, हम दोनों चुपके से गटर में से निकले और समय के पहले आकर अपनी अपनी कुर्सी पर ऐसे बैठ गए मानो हमें कुछ नहीं मालूम। तभी थोड़ी ही देर में पुलिस का एक वैन उन्हें चर्च लेकर आई, और उन्होंने हाफते डरते कांपते अपनी कहानी बताना शुरू की। अरे, आज तो हम बाल बाल बच गए। आपको मालूम, वे 15 जन थे और हमें पकड़ना चाहते थे, और तमाम मिर्च मसाला लगी कहानी। परंतु उनके भय ने पूरी बात को असाधारण घटना बना दिया था। ये सच में आश्चर्य की बात है कि भय
किसी दशा को बड़ा चढ़ाकर पेश करता है। इस प्रकार याकूब का वृत्तांत बड़ा चढ़ाकर बताया गया है, जैसे कि भय हमेशा समस्या को बड़ा चढ़ाकर बताता है। सब बातें मेरे विरुद्ध हैं। ओह, पर ऐसा नहीं था। ऐसा दिखाई बर दिया था कि सब बातें उसके विरुद्ध हैं, परंतु हमें उसके द्वारा समस्या को नहीं मापना चाहिए जिसके द्वारा हम समस्या को देख सकते हैं। ये उसकी गलती थी। पौलुस ने कहा, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। 2 कोरिन्थियों 4:18। याकूब पर इतनी बड़ी बात कहना सोती नहीं। तुमने तो मुझे निर्वंश कर दिया। अरे, उन प्रतिज्ञाओं, स्वप्नों, आशीर्वादों पर तो तूने विचार किया होता। अब तुम्हें इस्राएल नाम मिला है, जिससे परमेश्वर एक ऐसा जाति बनाने पर है जो बालू के किनकों के समान गिनने से बाहर होगी। काश वो निराशा में चीख पुकार करने के बदले अपनी निराशा, अपने भय से बाहर निकलकर सोचता कि ये सब जो हो रहा है उसका भेद क्या हो सकता है। और यदि वो ऐसा करता तो निराश होने के बदले उछलता कूदता और आनंद मनाता उसने पूरी कहानी को तो जानने का प्रयास किया होता। निराशा अक्सर आधे सत्य को जानने से आती है, जहां तक मैं देख सकता हूं, साथ ही साथ परमेश्वर को बीच में न लाने का कारण भी। जब हम परमेश्वर को अपने लेखे में लेना आरंभ कर देते हैं, तब हम दृढ़ बनते जाते हैं। और फिर जब मैं जानने लगता हूं कि परमेश्वर अपने सिंहासन पर विराजमान है, तब भय, शंका, निराशा दूर होने लगते हैं। मैं जान जाता हूं कि परमेश्वर तो अब भी कार्य कर रहा है, और तब फिर मुझ में आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। परंतु ये कहते रहना कि सब कुछ मेरे विरुद्ध चल रहा है, ये मेरे सीमित ज्ञान पर आधारित है। बाइबल हमें बताती है कि सब बातें हमारे विरुद्ध नहीं हैं। बाइबल हमें बताती है वे लोग जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न होती हैं। उनके लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। रोमियो 8:28। सब बातें, ये सब बातें क्या है? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? रोमियो 8:35। इन बातों में अकाल भी सम्मिलित है, इसमें नंगापन भी शामिल है, इसमें संकट भी शामिल है, इसमें तलवार भी शामिल है। परंतु यदि मुझे इस प्रकार की पीड़ाओं को सहना पड़े, तब कुछ भी क्यों न हो, सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करेगी, क्योंकि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और वे बातें मुझे परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकती, क्योंकि इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जैवन से भी बढ़कर है। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। रोमियो 8:37-39। क्या आज आप में परमेश्वर के प्रेम पर ऐसा भरोसा है? यदि हां, तो आप प्रसन्नता एवं शांति से पूर्ण मनुष्य हैं। मैं परमेश्वर के प्रेम को समझ चुका हूं, मैं परमेश्वर की योजना को समझ चुका हूं, मैं परमेश्वर के प्रबंधों को समझ चुका हूं, और इसी कारण मैं भय नहीं खाता कि मेरा क्या होगा और ऐसा नाना प्रकार की चिंताएं। क्योंकि जो कुछ मुझ पर आ सकता है या मुझे जो कुछ भी हो सकता है वो परमेश्वर की अनुमति से ही होता है, और परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है और वो उन्हीं बातों को मेरे जीवन में आने देगा जो मेरी भलाई के लिए है। वो ऐसी बातों को मेरे जीवन में आने ही नहीं देगा जो मुझे नाश करें। केवल वे ही बातें जो मेरे लिए भलाई की हैं, उन्हें परमेश्वर मुझ पर आने की अनुमति देगा। मुझे परमेश्वर पर ऐसा भरोसा है।
मैं अब ये भली भांति समझ चुका हूं कि इन सब बातों में मैं विजेता से भी बढ़कर जयवंत हो सकूंगा, क्योंकि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। और यदि आपको परमेश्वर के प्रेम पर ऐसा भरोसा हो तो सबसे अगम्य परिस्थितियों में भी आपके पास जीवन होगा, जिसका कारण है उसका प्रेम और उसके द्वारा आप में उत्पन्न भरोसा। मेरे विचार में याकूब का दुखी हो जाना वास्तव में सच्चा नहीं था, क्योंकि वो सीमित ज्ञान पर आधारित था कि सब कुछ उसके विरुद्ध है। ये सत्य नहीं है याकूब। यदि तुम संपूर्ण सत्य को जान गए होते तो निराशा में रोने पीटने के बदले विजय का आनंद मनाते। कितनी ही बार निराशा में हम रोते और शोक मनाते और परमेश्वर से शिकायत करते हैं। तब परमेश्वर कहता है, काश यदि तुमने जाना होता कि मैं क्या कर रहा हूं। रुकिए, मुझे कहानी समाप्त कर लेने दीजिए, मुझे ये अध्याय पूरा कर लेने दीजिए। अंत फल हमेशा अच्छा ही निकलता है। ये सच में एक सुंदर रहस्य है। याकूब, थोड़ा इंतजार कर जब तक घटनाक्रम पर से पर्दा नहीं उठता, और फिर तो ये जानकर उत्तेजित हो उठेगा कि मेरे पास तेरे लिए कितनी सुंदर योजना है। परंतु वहां तक ले जाने के लिए परमेश्वर को कितनी परेशानियां उठाना पड़ती है। ओह परमेश्वर, मैं नहीं सोचता कि आप मुझसे अब प्रेम करते हैं। मैं नहीं जानता कि मैं आपकी सेवा करूं या नहीं। यदि आप मेरे साथ ऐसे कर सकते हैं तो मैं नहीं जानता कि क्या करूं। मैं सोचता हूं कि बस सेवकाई छोड़ दूंगा। परमेश्वर हमारे लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहा होता है, तब परमेश्वर को हमारी इस तरह की बातें और परेशानियों से गुजरना पड़ता है। कभी कभी तो मुझे परमेश्वर के लिए बड़ा बुरा लगता है कि हमारी भलाई के लिए उसे क्या क्या सहना पड़ता है, हमारे दोषारोपण और बुरी बातें। पर इसी समय वो अपने मन में हमारे लिए भलाई करना सोचता है, और वो उन अच्छे फल और अच्छे परिणामों को देखता है जो कि आगे आने वाला है। यहां याकूब कहता है, सब कुछ मेरे विरुद्ध चल रहा है और शिकायत कर रहा है। वो पूरी कहानी को नहीं जानता था। रूबेन ने अपने पिता से कहा, यदि मैं उसको तेरे पास न लाऊं तो मेरे दोनों पुत्रों को मार डालना। उत्पत्ति 42:37 पद। दूसरे शब्दों में, मैं बिन्यामीन को तुम्हारे साथ नहीं भेजूंगा, मैं उसे जाने नहीं दूंगा। रूबेन ने कहा, मेरे दोनों पुत्रों को मार डालना यदि मैं उसको तेरे पास वापस न लाऊं। पर इससे क्या भला होगा? ये कहना बुद्धिमानी की बात नहीं लगती कि सबसे छोटा पुत्र को भी खो दे और फिर अपने 2 पौत्रों को भी मरवा डालें। अब रूबेन तो समुद्र की लहर जैसे डगमगाने वाला माना गया। उसे कहना कुछ चाहिए था और कहा कुछ और। कभी कभी हड़बड़ाहट, घबराहट में उल्टा पुल्टा मुंह से निकल जाता है। यहां याकूब के सबसे छोटे पुत्र बिन्यामीन के जीवन का प्रश्न है। वो यूसुफ को तो खो चुका था, अब वो बिन्यामीन को खोना नहीं चाहता था। रूबेन को कहना चाहिए था कि यदि मैं उसे वापस न लाऊं तो मेरे दोनों पुत्रों को घात कर देना। तू उसको मेरे हाथ में सौंप दे, मैं उसे तेरे पास फिर पहुंचा दूंगा। उसने कहा, मेरे पुत्र तुम्हारे संग ना जाएगा, क्योंकि उसका भाई मर गया है और वो अब अकेला रह गया है। इसलिए जिस मार्ग से तुम जाओगे उसमें यदि उस पर कोई विपत्ति आ पड़े, तब तो तुम्हारे कारण मैं इस बुढ़ापे की अवस्था में शोक के साथ अधोलोक में उतर जाऊंगा। उत्पत्ति 42:37 और 38 पद।